रामायण हो या महाभारत, अगर हम इसका सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें यह बहुत कुछ सिखाएगी। देखा जाए तो संस्कृति और सभ्यता रामायण और महाभारत से निकलती है। आज मैं महाभारत के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात चर्चा करना चाहूँगा। अगर आपने कभी भी किसी व्यक्ति को ऋण दिया है तो निश्चित रूप से वो ऋण आपको समय पर लौट जाती है। एक समय की बात है, महाभारत काल में, जब महल में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा झाड़ू लगा रही थी। उस समय द्रौपदी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है कि अगर तुम कभी भी विपत्ति में हो तो अपने संबंधियों को कभी मत पुकारना। तब उत्तरा कहती हैं कि माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? तब वो कहती हैं कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब पांडव कौरव के साथ जुआ खेल रहे थे तो सर्वस्व हार गए। तब उन्होंने मुझे ही दांव पर लगा दिया और फिर वो हार गए। उस समय मैं अपने पांचों पति से आशा कर रही थी कि कुछ वो बोले, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, सिर झुकाकर चुपचाप थे। मैं भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, धृतराष्ट्र से विनती की, लेकिन सभी आंखें झुकाकर नीचे देख रहे थे। तब उस समय मुझे याद आया कि मैं श्री कृष्ण को पुकारूं। रुक्मणी ने कहा, श्री कृष्ण को क्यों नहीं आप जाकर द्रौपदी की मदद करते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं तब तक मैं कैसे द्रौपदी की मदद करूं। और कुछ ही देर के बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को मदद करने के लिए प्रार्थना की। और उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की मदद करने लगे। तब दुशासन ने सोचा कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और साड़ी बढ़ रही थी। इसलिए कोई भी भक्त अगर सही ढंग से प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से उसे मदद मिलती है। लेकिन आज का समय है, भक्त प्रार्थना नहीं करता है बल्कि वो मांग करता है कि मुझे गाड़ी दे दिया जाए, मुझे अरबों की संपत्ति दे दिया जाए, मुझे ऐसा आराम मिले
तो समय पहले ऐसी बात नहीं थी। मैं यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी का मदद करते हैं तो आपको एक दिन मदद आपको अवश्य मिलेगी। एक समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए जब अपनी उंगली से चक्र का प्रहार किया था तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट चुकी थी, खून बह रही थी। उस समय उनकी सभी पत्नियां वहाँ मौजूद थीं और कोई औषधि के लिए दौड़ रही थी, कोई वैद्य के लिए दौड़ रही थी, लेकिन उस समय वहाँ द्रौपदी थी और उसने अपनी साड़ी फाड़कर उंगली को बांध दी। और वही एक समय आया जब भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी को बढ़ाते हुए उनकी लाज रखी और ऋण चुकाया। इसलिए कहा जा सकता है कि जब आप किसी की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मदद अवश्य होगी। और आप अगर सही भक्त हैं तो मांग ना करें, आप सिर्फ प्रार्थना करें और यही प्रार्थना आपको सब कुछ दिलाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारत का एक ऐसा महाग्रंथ रामायण और महाभारत है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। यह परिवार के लिए, समाज के लिए विज्ञान है, परिवार के लिए एक निर्णायक है। और आज हम रामायण और महाभारत को नहीं पढ़ पाते हैं, समय नहीं देते हैं, लेकिन अगर सही रूप में इसका अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ सीखेंगे। विज्ञान इसलिए था कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व वायुयान था और उसी के आधार पर आज हमने वायुयान का आविष्कार किया। इसलिए हम सभी को सही रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए और अगर सही रूप से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। लेकिन हम ऐसा समय नहीं दे पा रहे हैं, आज इतना व्यस्त हैं अपने परिवार के लिए, स्वार्थ के लिए कि सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए हम बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं। शिक्षा तो प्राप्त हो चुकी है लेकिन संस्कार अभी भी प्राप्त नहीं हो सका है। और अगर हमारे जीवन में संस्कार नहीं है तो मानव पशु से भी बदतर है। इसलिए इस बात को समझकर शिक्षा और संस्कार दोनों को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे सही परिवार का निर्माण होगा और अगर सही समाज का निर्माण होगा तो देश का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण व्यू को सुने, शेयर करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और मानव का कल्याण हो सके। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें चंदन की तरह, और चंदन हमेशा सुगंधित करता है वातावरण को और उसी के अनुसार कोई कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।